Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. हर साल की तरह इस साल भी बिहार में बाढ़ का कहर है। बिहार के लोग हर साल कोसी नदी के जल प्रलय की मार झेलते हैं। बिहार के लिए कोसी एक पल वरदान है तो दूसरे पल अभिशाप। कोसी इन दिनों फिर बिहार में रौद्र रूप दिखा रही है। लाखों लोगों की जिंदगी अचानक से बदल गई है, लेकिन बिहार के लिए ये छुई मुई वाली जिंदगी उनका हिस्सा है जिसे वो हर साल झेलते हैं। वो कोसी जो शांत होकर बहती है तो किसानों को खुशहाल कर देती है, वही अचानक ऐसा रौद्र रूप धारण करती है जो सब कुछ तबाह कर देती है। कोसी बिहार के जिन इलाकों से बहती है वहां की जमीन खूब उपजाऊ है, फसलें लहलाती हैं, इसलिए कोसी को मिथिला की जीवन धारा भी कहा जाता है। इसे मिथिला की संस्कृति का पालना भी कहते हैं। लेकिन इस नदी का ये रूप जितना खुशहाल कर देने वाला है उतना ही दर्द देने वाला इसका विनाशकारी रूप भी है। कोसी जब रौद्र रूप धारण करती है तो सब कुछ तबाह कर देती है। लाखों लोगों को बेघर होना पड़ता है। खेतों में रेत के टीले बन जाते हैं जिससे वहां खेती करना भी मुश्किल हो जाता है। इसके रौद्र रूप को देखते हुए कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं। इस नदी ने राज्य के बड़े इलाके में ऐसी अनिश्चितता पैदा की है कि लोग हमेशा संशय में ही रहते हैं। कोसी नदी वैसे तो हर साल तबाही मचाती है, लेकिन अब तक 8 बार कोसी का तटबंध टूट चुका है। पिछली बार 2008 में नेपाल के कुसहा में बांध टूटा था। 2008 की तबाही भला कौन भूल सकता है। लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा था। 526 लोगों की जान भी चली गई थी। बिहार के बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर समेत गंगा के किनारे स्थित लगभग 13 जिले पहले से ही बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं और मूसलाधार बारिश के बाद नदियों के बढ़ते जलस्तर से निचले इलाकों में रहने वाले लगभग 13.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित जिलों में बड़ी संख्या में लोगों को निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया गया है।